हेलो बच्चों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए आज हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग बात कर चुके थे सेट की परिभाषा की, सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आगे कि सेट के प्रकार, ठीक, सेट कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है सेट के प्रकार। टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, देखिए सेट के को समझेंगे। पहला है, इसका नाम है रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय, इसका नाम है रिक्त समुच्चय। इसको कहते हैं नल सेट, नल सेट या इम्पटी सेट, नल सेट और इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। ठीक है, देखिए ये क्या है, नल सेट या इम्पटी सेट क्या है। देखिए ध्यान से कि एक ऐसा सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, ऐसा सेट जिसमें किसी प्रकार का अवयव नहीं पाया जाता है, उस सेट का कोई सदस्य नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसको या तो फाई से या केवल और केवल करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय एक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। रिक्त समुच्चय क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, समुच्चय रिक्त समुच्चय जो है अद्वितीय समुच्चय है। ठीक है, दूसरा बिंदु है जिसे हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय, इसको कहते हैं सिंगलटन, इसको कहा जाता है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब यह है एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, मतलब एक अवयव का समुच्चय ऐसे कह सकते हैं। केवल और केवल एक अवयव के समुच्चय को हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण इसका देख लीजिए, जैसे 3 लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में, तो ये भी एकल समुच्चय है। दूसरा देखिए 5 लिखा हुआ है, ये भी एकल समुच्चय है। तीसरा देखिए, जैसे हम बात करें भारत के वर्तमान, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति, तो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति केवल एक ही है ना, 10-20 तो है नहीं। ठीक है, इसी कारण यह भी कैसा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे जो सेट बनेगा वो भी क्या होगा, एक एकल समुच्चय होगा। ठीक है, और एक डाउट बच्चों को रहता है, ये फाई और कर्ली ब्रैकेट जो है कैसे रिक्त समुच्चय हैं, और फाई को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देते हैं, सेट के अंदर लिखते हैं, तो ये एकल समुच्चय होता है। ये क्या है, एकल समुच्चय। पांचवा देख लीजिए, जीरो भी क्या है, यह एक एकल समुच्चय है। ठीक है, जीरो भी क्या है, एक एकल समुच्चय है। ऐसा मत कहिएगा कि जीरो मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं, यह जीरो एक एलिमेंट है, इसीलिए कैसा है, एकल समुच्चय। ठीक है, तीसरा इसका प्रकार है परिमिति, परिमिति समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है, इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट। ठीक है, परिमित समुच्चय को कहा जाता है फाइनाइट सेट। ठीक है, इसमें देखिएगा परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें अवयवों पाए जाने वाले अवयवों की संख्या निश्चित होती है। एक ऐसा सेट जिसमें पाए जाने वाले अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसको कहते हैं क्या हम लोग, परिमित सेट। ठीक है, जैसे हमारे पास सेट एक है जिसमें अवयव जो होंगे, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जो है वो एक निश्चित होती है, अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसको कहते हैं हम लोग परिमित सेट। अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम एक वर्ष के महीनों का समुच्चय। ठीक है, एक वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या है, एक जो बने, ये एक वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है जनवरी, तो क्या हमें निश्चित है। दूसरा देख लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए कि भारत में राज्यों का समुच्चय, राज्यों का समुच्चय, इसमें भी निश्चित है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक परिमित समुच्चय है। ठीक है,
दूसरी बात करें, जैसे हमारे पास में तीसरा है उदाहरण, जैसे हमारे पास में एक सेट है 1 2 3 4 5, इसमें केवल 5 अवयव हैं। तुम्हें पता है इसमें केवल 5 अवयव, मतलब क्या है, जो अवयवों की संख्या जिसमें निश्चित होती है इसको परिमित सेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित पाई जाती है उसको हम लोग परिमित सेट कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, अपरिमित सेट की, जिसको रफ करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अगला है अपरिमित समुच्चय, से कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इसको इसमें इसे किसे कहते हैं, देखो, एक ऐसा अवयवों का ऐसा समूह जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है। एक ऐसा, ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें पाए जाने वाले अवयवों की संख्या अनंत होती है, ये कह सकते हैं निश्चित नहीं होती है। ठीक है, उसको कहते हैं कि हम लोग अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। अवयव जो इसमें प्राप्त होंगे, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित ना हो, निश्चित ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं कि हम लोग निश्चित। ठीक है, अवयवों की संख्या निश्चित ना हो उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसके हम लोग बात करें, जैसे एग्जांपल है नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसकी संख्या, जैसे बात करें दूसरा रियल नंबर का सेट। ठीक है, तीसरी बात करें हम लोग तो इसमें क्या, इंटीजर्स का सेट। तो ये जो जितने भी सेट हैं वो सब क्या है, अपरिमित सेट हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, जिसका नाम है समान समुच्चय। ठीक है, अगला है समान समुच्चय। ठीक है, इसे कहते हैं इक्वल सेट। क्या कहते हैं हम लोग, इक्वल सेट। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व कर, ये क्या है देखिए ध्यान से, मान लेते हैं, माना दो समुच्चय हैं, माना ए व बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ए का प्रत्येक अवयव बी में होता है, और बी का प्रत्येक होगा, और बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग ए बराबर बी लिख सकते हैं। और देखिए ध्यान से, मान लेते हैं 1 2 3 4 ये ए के हैं, ये किसके अवयव हैं, ए के अवयव हैं। तो यहाँ पे 3 4 2 1, ठीक है, ये किसके अवयव होंगे, ये बी के। क्रम बदला हो सकता है लेकिन अवयव वही होंगे जो ए के अवयव होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दे सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको समान समुच्चय कब कहेंगे, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में होता है। इस प्रकार के देखो, यहाँ से एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 है, सेट बी है, इसमें 2 4 3 4 2 1, मतलब वही अवयव तो वही है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, मान लेते हैं ये हमारा 1 2 3 4 4 अवयवों का एक सेट है, बी भी जो है अवयव 4 ही होंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो ये दोनों कैसे हुए आपस में, इक्वल समुच्चय हुए। ठीक है, समान। अगला सेट है समतुल्य समुच्चय से कहते हैं। देखिए, तो इसको भी ऐसे से करेंगे हम लोग, क्या मान लेते हैं, माना दो समुच्चय, ए व बी है। ठीक है, क्या है, दो समुच्चय ए व बी है। मान लेते हैं इनके दो समुच्चय ए व
बी है। ठीक है, तो ये समतुल्य समुच्चय कब होंगे कि ए समुच्चय सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। ऐसा कह सकते हैं कि सेट ए की कार्डिनल नंबर और सेट बी के कार्डिनल नंबर जब बराबर होता है, गण संख्या है, जब सेट ए में उपस्थित अवयवों की संख्या और सेट बी में उपस्थित अवयवों की संख्या जब बराबर होती है, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, परिमित होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, परिमित। ठीक है, ऐसे दो समुच्चय जो परिमित हो ए व बी है। ठीक है, तो समतुल्य कब होंगे जब Na बराबर एन बी होगा। अच्छा, Na बराबर एन बी क्या है, अच्छा देखिए इससे देख लेते हैं, सेट की बोलते हैं इसको, सेट की कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, सेट का कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान दो। जैसे हमारे पास में इसे कहते हैं गणन, समुच्चय की गणन संख्या, समुच्चय की गणन संख्या। ठीक है, गणन संख्या। तो देखो इसको मान लेते हैं हमारे पास में एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट रखे हुए हैं। अब हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो हमें इन एलिमेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब यह है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, संख्याओं में कितने, 1 2 3 4 5 है, तो कितने हैं, 5 हैं। एक बी हमारे पास सेट है जो ए बी सी डी ई, ठीक है, ई है, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई है। तो इसकी जब हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे बी में, तो अभी कितने हैं, 5। तो हमें इसके एलिमेंट से मतलब नहीं होता है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से मतलब नहीं होता है, हमें सेट ए में उपस्थित अवयवों की संख्या को कहते हैं हम लोग समुच्चय की गणन संख्या। सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या को कहा जाता है सेट की कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो समतुल्य कब होंगे, जब किसी भी सेट की, तो ये आपस में दोनों क्या, जो दोनों सेट दिए हुए आपस में परिमित हैं और ये दोनों की जो गणना संख्या बराबर है, इस कारण से दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में, ए और Na बराबर एन बी हो जाएगा। मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं कि ऐसे दो परिमित समुच्चय, ठीक है, जिनकी कार्डिनल नंबर बराबर होती हैं उनको कहते हैं हम लोग क्या, समतुल्य। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या को हम लोग कार्डिनल संख्या कहते हैं या गणन संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, इसे बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या है, समुच्चयों का समुच्चय का मतलब क्या है, एक ऐसा समुच्चय जो समुच्चयों का ही समुच्चय होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं, जैसे ए हमारे पास में है तो ए भी ये एकल समुच्चय है, 2 3 ये भी समुच्चय है। ठीक है, 1 2 3 यह भी क्या है, आपस में समुच्चय ही है, और इन समुच्चयों को हम लोग एक समुच्चय में रख देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, समुच्चयों का समुच्चय। जब कोई भी सेट इस प्रकार का होता है जिसमें जो अवयव हैं वो समुच्चय ही होते हैं, जो एक ऐसा सेट जिसमें जिसके अवयव एक सेट के ही रूप में होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग समुच्चयों का समुच्चय। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है समुच्चय बताइए, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, हमने जो बताया है सेट के प्रकार, उसमें से छांटना है कि कौन से प्रकार के हैं ये। ठीक, तो पहला देखते हैं, पहला वाला सेट क्या कह रहा है, पहला सेट जो है x इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब जो है, मतलब एक सेट ए इस प्रकार का है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसके मूल निकालते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, धनाचार से कर लेते हैं। देखिए जल्दी हो जाएगा, माइनस बी होता फार्मूला,
तो माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4 -4 ए कितना है 1 सी कितना है 2 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस एच डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना -2 प्लस माइनस 4 से माइनस से हट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा रूट अंडर माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2i/2। मतलब जो x इसके रूट आएंगे, इसके रूट जो आएंगे वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं। मतलब x² प्लस 2x प्लस 2 के जो रूट हैं वो कैसे आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं, समिश्र संख्या आई हैं। ठीक है, समिश्र संख्याएं जब आई हैं, जब समिश्र संख्याएं आई हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर जो नंबर लिया जा रहा है रियल नंबर लिया जा रहा है, तो इसके कोई भी रियल नंबर है नहीं। कैसे रूट आए हैं, दोनों समिश्र रूट आए हैं। तो ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए में कोई एलिमेंट है क्योंकि कोई रियल कोई है नहीं, समिश्र है। ठीक है, तो इसमें इसका जो सेट होगा कैसा होगा 5, मतलब कोई एलिमेंट इसका नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। कोई सदस्य नहीं तो कैसा समूह है, रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो इसे कहते हैं नल सेट है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये कैसा सेट है, एक नल सेट है। अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है RAM, मतलब अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसके कार्डिनल नंबर निकालें तो Na कितना होगा। कार्डिनल नंबर आपको बताया है, किसी भी सेट में उपस्थित एलिमेंट की संख्या को, किसी सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं। इसकी कार्डिनल नंबर कितनी है 1 2 3, इसमें 3 है ना एलिमेंट। ठीक है, और बी इसी में बी दिया हुआ है 1 2 3, तो बी की कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसमें नंबर एलिमेंट कितना है 3 है। तो दोनों की जब कार्डिनल नंबर बराबर होती हैं, Na बराबर NB है, तो ये वाला सेकेंड वाला जो होगा कैसा होगा, समतुल्य होगा। क्या होगा, समतुल्य, इक्विवेलेंस सेट होगा, समतुल्य होगा। ठीक है, समतुल्य समुच्चय होगा। कैसा होगा, समतुल्य समुच्चय होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं थर्ड वाला क्या प्रश्न है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A इक्वल टू क्या है, x सच दैट x बिलोंग, एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर रहा है, और नेचुरल नंबर जो है ऐसा नेचुरल नंबर है जो 11 और 13 के बीच का है। 11 से बड़ा है, 13 से छोटा है, 11 से बड़ा है और 13 से छोटा है। तो कैसा होगा 12, केवल एक ही तो नंबर है 12। तो कैसा है, जब एक ही एलिमेंट होता है किसी भी सेट का तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, एकल समुच्चय, इसे कहते हैं सिंगलटन सेट। तो कैसा हो गया, ये एकल समुच्चय हो जाएगा। ठीक, कैसा हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। हम लोग देखते हैं चौथा वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, a इक्वल टू कितना है x सच दैट x, और जो इसमें अवयव आ रहे हैं 2 से भाज्य विषम संख्या। देखिए ध्यान से, विषम संख्या मतलब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब x सच दैट x 2 से भाज्य विषम संख्या। एक ऐसा हमको इसमें ऐसे अवयव लेने हैं जो 2 से भाज्य हो और कैसे हो, विषम संख्याएं हो जो 2 से भाज्य हो। तो देखिए ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है कि विषम हो और 2 से भाज्य हो, विषम हो और 2 से भाज्य हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। जब ऐसा कोई नंबर नहीं है तो क्या है, क्योंकि 2 से विषम संख्या की बात कर रहा है, विषम संख्या कभी 2 से भाज्य होती नहीं है। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होती तो कितना हो जाएगा इसका 5। तो यह भी कैसा हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बताइए इसे कहते हैं सबसेट, उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। ठीक है, सबसेट, सबसेट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समुच्चय किसे कहते हैं, बढ़िया टॉपिक है। तो मान लेते हैं 2 सेट हैं, माना 2 समुच्चय, माना 2 समुच्चय A व B है, A व B है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां से, लेकिन A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव B में हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या, उपसमुच्चय। या ऐसे कह सकते हैं A का प्रत्येक अवयव B से लिया जाता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे A सबसेट है किसका, B का। A सबसेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है,
तो इसको कहा जाएगा कि ए जो सबसेट है वो बी का, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि एक एलिमेंट जो ए है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो सब बी में बिलोंग करेंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं? मान लेते हैं जैसे हमारे पास में एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट जो है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो देखिए यहाँ से जो एक सेट ए है, ए सेट 1 2 3 है, बी 1 2 3 4 5 है। तो देखिए यहाँ से बी सेट में ये 1 2 3 एलिमेंट ए का प्रत्येक अवयव बी में मिलना चाहिए। तो 1 2 3 देखो ए के अवयव जो हैं वो देखो बी में आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ए का बी का सबसेट है, क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग इसकी कि एक होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट का मतलब इसे यथार्थ समुच्चय कहते हैं। यथार्थ समुच्चय, यथार्थ समुच्चय, ठीक है। इसको देखिएगा ध्यान से कैसे कहते हैं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम ऐसे ए व बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, ए का एवरी एलिमेंट, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी में हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन यहां ध्यान रहे, लेकिन बी में कम से कम, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो, ऐसा होगा, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दे, कम से कम ऐसा एक अवयव होगा, एक से अधिक हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो इसको इससे सिर्फ ऐसे दर्शाते हैं, जैसे हमारे पास में एक सेट है ए बी, ठीक है, और बी सेट जो है वो है ए बी सी, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ बी लिख पाएंगे, इसको क्या लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। और हम ये नहीं साइन लगाएंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रॉपर का है, कम से कम इसमें बताया नहीं। तो क्या कम से कम एक अवयव ऐसा है, देखो सी, जो ए में नहीं है, तो इसको ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इम्प्रॉपर देख लेते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हो गया, बात करेंगे हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट की। यहाँ देख लीजिएगा, तभी हमने बनाया, यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ था, तो इक्वल टू का मतलब था इम्प्रॉपर सबसेट, लेकिन यहाँ पर देखिए ए में 3 अवयव हैं, बी में जो है वो 5 अवयव हैं, तो 3 तो है, तो कम से कम 2 अवयव जो ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो यहाँ पर ये सेट जो होगा कैसा होगा? है तो सबसेट ही, लेकिन कौन सा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। यहीं पर बात कर लेते हैं, इसको लिखा रहने दें। यहाँ बात करेंगे किसके? हम लोग इम्प्रॉपर की। किसकी बात करेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में होता है। ए का प्रत्येक अवयव बी में होता है, बी का प्रत्येक अवयव ए में होता है, ये इक्वल सेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया नहीं है? तो ऐसे लिखेंगे इसको, बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है। ए का प्रत्येक अवयव बी में होता है, बी का प्रत्येक अवयव ए में होता है, तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो लिखेंगे ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख दें यहाँ पर 1 2 3, तो बी हमारे पास में एक ऐसा जरूर हो, 2 3 एक ऐसा है, मतलब वही एलिमेंट वही है, तो इनको कहेंगे, यदि हम लिखना चाहें तो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब बात आती है किसी भी सेट में कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, कैसे काउंट करेंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट देखते हैं, उसको क्या करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक सेट ए है जिसमें अवयव जो है हमारे पास में, मान लेते हैं एन अवयव रखे हुए हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी कितने अवयव हैं? एन। तो एक सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? तो एक सेट में एन अवयव हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट है जिसमें एन अवयव हैं, तो एक सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? तो उपसमुच्चयों की संख्या ए में,
तो ए पर, सेट ए पर लिखेंगे, यहाँ पर सेट ए पर कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे, कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, समुच्चय, ठीक है, की संख्या दी जाती है 2 की पावर n फार्मूले से, ठीक है। n क्या है, यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ए n क्या है, समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखना आप लोग, ठीक है। यदि कोई सेट ए है जिसमें अवयवों की संख्या n है, तो उस सेट पर कुल कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n, ठीक है। कोई एक सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है, ए पर हमने उपसमुच्चय बनाए, तो कितने बने, 2 की पावर n बने, ठीक है। तो मतलब जो जितने उपसमुच्चय बने उनका एक समुच्चय बना दिया जाए। उपसमुच्चयों के समुच्चय को, उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं हम लोग, पावर, पावर सेट कहते हैं, घात समुच्चय, इसको याद रखना, ठीक है। घात समुच्चय क्या है, पी ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं।